वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि किस में टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप किस तरीके से किचन में रहकर टाइम सेविंग कर सकती हैं। होम मेकिंग करते हुए ऐसे बहुत सी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारा बहुत सारा टाइम बचा देती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो देखने से पहले लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो चैनल पर नए हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होम मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ होते हैं, हाउसवाइफ और होम मेकर्स होते हैं, वो पूरा दिन कामों में लगे रहते हैं। फिर भी घर को संभालने में हम पूरा दिन लगे रहते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से अपने घर के काम पूरे करें। और एक परफेक्ट होम मेकर वही होता है जो अपने घर को अच्छे से लेकर चलता है और पूरी रूटीन से अपनी चीज़ों को सेट करता है। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ख्याल रखनी होती है। तो सबसे पहली टिप है, जो जैसे भी हमारे यहाँ सब्ज़ी आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, आप उन्हें धोकर रख लीजिए और धोकर साफ़ करके उन्हें फ्रीज़ में रखिएगा। अच्छा, अब जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, वैसे तो मैं बाहर नहीं रखती अपने कंटेनर्स, अपने अंदर ही अलमारी में रखती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते। बस जब भी आपका कोई कंटेनर खाली हो तो आप उसे अच्छे से वॉश करके फिर उसमें सामान भरें। और जब भी ग्रोसरी आने वाली हो, जब भी आप अपने घर का सामान मंगाएं, तो उससे पहले आप देख लें कि क्या आपका कोई सामान एक्स्ट्रा बचा हुआ तो नहीं है, तो उसे अलग निकाल के रख लें और तभी उसमें नया सामान भरें। और जब भी आप सामान मंगाएं, अपना ग्रोसरी का सामान मंगाएं, तो आप पहले देख लें कि आपके पास पहले क्या चीज़ें हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अच्छा, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हम किचन में होते हैं तो वो बीच में ही कुछ सामान ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब कोई सामान ख़त्म हो जाता है और मुझे पता चल जाता है ये वाला सामान आना है, तो मैं एक कॉपी और पेंसिल लेकर उसमें ये सामान लिख लेती हूँ, जिससे मुझे जब मेरे सामान आता है ग्रोसरी का, तो उसमें मुझे पता रहता है कि ये वाला सामान ज़रूर आना है। वरना हमें दोबारा सामान देखना पड़ता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा, जब भी हमारे यहाँ ग्रोसरी आती है तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि वो सामान कंटेनर में ना भर के उन्हें ऐसे ही पॉलीथीन में भर भर के रख देती है। तो ये एक फॉरवर्ड औरत की निशानी है। तो जब भी आपके यहाँ सामान आए, पहले आप देख लें कि आपके कौन सा कंटेनर खाली है, फिर उसे अच्छी तरह के सेव करके, बेशक आप पॉलीथीन में रख लें, लेकिन एक ऐसा बड़ा कंटेनर बना लें जिसमें आपका सारा सामान आ जाए, और जब भी आपका सामान ख़त्म हो आप उसमें से आराम से ले सकती हैं। वरना बहुत सी लेडीज़ के यहाँ देखा जाता है कि स्लैब पर पॉलीथीन पड़ी रहती है, उसमें ही सामान पड़ा है, सब्ज़ी आ रही है, दूध आ रहा है, वो सब ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं बिना कंटेनर के। तो अगर आप में ये आदत है तो आज से ही अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए। ये जो छोटी छोटी हैबिट होती है हमें बहुत ही अच्छा फील भी कराती हैं और हमारा सामान भी इधर उधर नहीं फैलता है। अच्छा, जब भी आप किचन में जाएं तो आप सब्जियों को पहले ही काट कर रख लें। उससे आपको क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अक्सर ही अपनी वीडियो में देखती हूँ, कहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आपको सबसे पहले तो शुक्रगुज़ारी करना सीखनी होगी। जी हाँ, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो है हम उसकी चीज़ों की और डिमांड करते रहें और सोचते रहें कि हमारे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। देखिए, कौन क्या कर रहा है, मैं अक्सर ही आपसे ये कहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, आप इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए। और ये कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें पड़ी हो और हम बाज़ार से जाकर नई नई चीज़ें ले लें, तो आप ये सब बिल्कुल भी मत करें। अच्छा, जब भी मेरे ये मसाला बॉक्सेस हैं, जब भी ये खाली होता है, तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो जब भी खाली होता है तो मैं तभी उसे फिल कर लेती हूँ। इससे मुझे तभी हैंड टू हैंड अगर काम कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जब मैं सब्ज़ी बनाने खड़ी होती हूँ तब याद आता है, तो उसमें हमारा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो आप भी यही बात याद रखिए
कि जब भी आपका खाली हो जाए आप एकदम से उसमें भर लीजिए। और ये जो हमारे मसाला बॉक्सेस होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही काम आते हैं। खड़ा मसाला हो गया, पिसा मसाला हो गया और एक्स्ट्रा मसाले हो गए जो हमें टाइम टाइम पर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे लिए आसानी भी होती है। अच्छा, जब भी हम किचन में आते हैं तो सबसे पहले जब भी आप किचन में आए तो सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो आटा गूँध कर रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप आटा गूँधेगी तो 20-25 मिनट में आटा आपका सेट होता है, तो उसके बीच आप अपना बहुत सा काम किचन में कर सकती है। और फटाफट अगर किचन के काम आप करना चाहती है तो एक के साथ 2 काम करना चाहिए। अब अगर हमारा आटा गूँध गया है तो उसके बीच आप बर्तन धो सकती हैं, अपने और सामान कर सकती है, चाय वगैरह बना सकती हैं, कुछ भी कर लें, सब्ज़ी वगैरह काट सकती है, सब्ज़ी बना सकती है। उसमें हमारा काम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, आज मैं आपके साथ मटन नहारी शेयर कर रही हूँ, तो उसका मसाला जो है वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाहर के मसालों से तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ, ज़ीरा और ये जो आपको इसमें दिख रहा है ये सारा गरम मसाला ले लिया था, और पिसा में लाल मिर्च, हल्दी और धनिया भी ले लिया था और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और 2 बड़े साइज़ की प्याज इन्हें काट लिया था, कुकर में तेल गर्म कर लिया था और इन्हें फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये जो मटन नहारी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं आया था कितना अच्छा बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के रेडीमेड मसालों में ही पैसे लुटाते रहें। बहुत महंगा मसाला आता है, लेकिन आप अगर ये मसाले घर के बनाएं तो वो फ़ायदेमंद भी रहता है और हमें ये भी याद रहता है कि हमने इसमें क्या डाला है। और घर के मसालों का बनाया जो मसाले होते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा, ये हमारी प्याज जो हुई थी ये मैंने इन्हें ब्राउन कर ली थी। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया था। तो यहाँ पर ये हड्डी और बोटी दोनों का गोश्त है। अगर ये बॉम का गोश्त होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या करें हमारे पास नहीं था ये वाला बोटी का। तो यहाँ पर मैंने प्याज निकाल ली थी और फिर ये चिकन इसमें डाल दिया था, और साथ ही इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ डाल दूँगी और इसे तेज़ आंच पर 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। इतने जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें दही डालूँगी और उसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी महीन सा। ये वाली नहारी आप टेस्ट करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें नहारी में। बस आपको गोश्त इतना गलाना है कि वो अच्छी तरह गल जाए। आपको पता ही है कि नहारी का गोश्त कैसा होता है, बस इसी तरीके से आपको गलाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज फ्राई जो की थी उसमें दही डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, और फिर इसमें जो गोश्त मैंने डाला था अदरक लहसुन के बाद ये भुन गया तो ये वाला मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी, और जो हमने नहारी मसाला बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे बस। और हमें इसमें इतना पानी डाल देना है जिससे कि हमारा गोश्त अच्छा गल जाए और उसमें पानी भी रह जाए, क्योंकि जो नहारी होती है ये भुनी हुई नहीं रहती, इसमें थोड़ा सा मसाला रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए भून लिया था नहारी मसाला और प्याज की ग्रेवी डालने के बाद, और फिर इसमें पानी डालने के बाद इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली थी, क्योंकि मटन का गोश्त जो होता है वो ज़्यादा जल्दी गल जाता है। और फिर इसे मैंने बंद कर लिया था। अच्छा, आप बताइएगा कि आप मटन नहारी कैसे बनाती है? बहुत ही ईज़ी तरीके से ये नहारी बनती है। आपको आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अच्छा, इसमें जो मसाला होता है नहारी मसाले का, इसकी ख़ास बात रहती है, इसी से ये मसाले की जो होती है नहारी बनती है। अच्छा, हमने यहाँ पर आटा ले लिया था, देखिए मैंने 3 चम्मच लिए हैं और इसे बस हल्का सा रोस्ट करना है। ये जो हमें नहारी में जो मेन चीज़ होती है वो इसी आटे की होती है। आपके पास अगर अरारोट है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आटा डाल रही हूँ। अगर मैदा है तो वो भी यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पर आटे को हल्का सा रोस्ट कर लिया था और फिर इसे हम पानी में अच्छी तरीके से अच्छी तरह घोल लेंगे। उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको एक बैटर तैयार कर लेना है जिससे कि आप उसमें नहारी में डालें। और इसी आटे से आपकी नहारी का जो टेस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा और उसकी जो ग्रेवी होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया था कटोरी में और पानी भी डाल लिया था और इसको एक फोक की मदद से मैंने अच्छा सा बैटर बना लिया था। आप याद रखें, बस इसे में आपको एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल चिकना ये ग्रेवी होनी चाहिए।
लाइक दिस, देखिए इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। और अब जब हम इसे कुकर में डालेंगे, आई मीन नहारी में डालेंगे, तो हमें क्या करना है, एक हाथ से चमचा चलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता इस बैटर को डालते रहना है और 2-3 मिनट के लिए उसे चलाते रहना है, जिससे कि वो अच्छी तरह उसमें मिक्स ना हो जाए, वरना ये जो हमारा आटा है वो नीचे बैठ जाएगा। अब इस आटे को हम एक हाथ से डाल देंगे और एक हाथ से चमचा चला देंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। जब आपको अच्छे से लगने लगे कि अब नीचे नहीं लगेगा, इसमें उबाल आने लगे, तो आप इसका कुकर का ढक्कन लगा दीजिएगा और हल्के आंच पर 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उससे जो होगा, ये जो हमने इसमें आटा डाला है उसकी ग्रेवी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और हमारी परफेक्ट नहारी बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, नहारी बनाने से पहले आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप आटा डालें इसमें, तो उससे पहले आप इसका रोगन उतार लीजिएगा, क्योंकि आटा डालने के बाद इसका जो रोगन होता है वो चला जाता है। अच्छा, फिर मैंने बाद में नहारी खोल कर देखी थी और माशाल्लाह से हमारी नहारी का कलर बहुत ही अच्छा आया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और जब मैंने इसे सर्व किया तो मेहनत मेरी बहुत ही ज़्यादा काम आई। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और इस नहारी मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था। और देखिए, अब मैं इसमें जो इसका मेन मसाला है वो डालूँगी, जैसे कि हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया और हरा धनिया हो गया, वो डालेंगे इसकी गार्निश के लिए। और नींबू इसका मेन सामान होता है जिससे इसका अच्छा होता है। और बाद में जब आप डोंगे में इसे डालें, बाउल में निकालें, तो ऊपर से रोगन डाल दीजिए और फिर इसमें नींबू, हरी मिर्च और अदरक डालिए। फिर देखिएगा आपकी नहारी का मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। नहारी, मटन नहारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और जो बात आपको अच्छी लगी और नहारी कैसे लगी वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।